सतगुरु कबीर साहेब की जय। एक समय की बात है जिस समय ब्रह्मा जी और सरस्वती उनकी अर्धांगिनी यानी उनकी पत्नी दोनों एकत्रित बैठे थे तो आपस में बातचीत कर रहे हैं और सरस्वती जी ब्रह्मा जी से कहती हैं कि हे महाराज, हे प्रियनाथ, मुझे वेदों का ज्ञात नहीं है, मुझे वेदों के बारे में नहीं मालूम है, मुझे वेदों के बारे में बता दीजिए और सुना दीजिए कि वेद क्या होता है और कैसा ज्ञान है वेद का। तो ब्रह्मा जी ने वेद का उच्चारण करते हुए अपनी अर्धांगिनी को सुनाया है और बताया है, कहा है, क्या कहा है कि नींद तुम बेचोंगी चाहे कोई ले ले मोला, नींद तुम बेचोंगी चाहे कोई ले ले मोला, नींद तुम बेचोंगी चाहे कोई ले। तो ब्रह्मा जी सरस्वती के लिए बताते हैं वेदों के बारे में, उन्होंने पूछा था वही बता रहे हैं। सरस्वती ब्रह्मा से बोली वेद सुनाई देव मोहि, हे सरस्वती ब्रह्मा से बोली वेद सुनाई देव मोहि। ब्रह्मा जी ने वेद सुनाए गई सरस्वती सोय, नींद तुम बेचोंगी चाहे कोई ले ले मोला, नींद तुम बेचोंगी चाहे कोई ले ले मोला, नींद तुम बेचोंगी चाहे कोई ले। तो ब्रह्मा जी ने जब वेद सुनाया तो सरस्वती सो गई। तो वो कहने लगी कि अब हम, तुम तो सो गई, उनको जब देखा तो वो सो रही है, ब्रह्मा जी सुनाते रहे। तो कहती है कि इस नींद को ही हम नहीं रखेंगे और इसको चाहे कोई ले लो। और उसी समय विष्णु के साथ जो लक्ष्मी जी हैं वो कहने लगी कि हे विष्णु महाराज, मुझे कथा कीर्तन के बारे में नहीं मालूम है, कथा का क्या सबब होता है, और कथा मुझे सुना दीजिए जिससे कि मैं सुन के मैं भी धन्य हो जाऊं। कथा सुनने वाले कहते हैं कि अपने जीवन को धन्य बनाते हैं, इसीलिए मुझे कथा के बारे में बताइए। तो लक्ष्मी जी विष्णु जी से कहती हैं, क्या कहती हैं, से लक्ष्मी जी विष्णु से बोली कथा सुनाए देव मोहि, लक्ष्मी जी विष्णु से बोली कथा सुनाए देव मोहि। विष्णु जी ने कथा सुनाई गई लक्ष्मी सोय, नींद तुम बेचोंगी चाहे कोई ले ले मोला, नींद तुम बेचोंगी चाहे कोई ले। अब सरस्वती भी सो गई और लक्ष्मी भी सो गई। क्यों? जहाँ पर सत्य की चर्चा होती है तो काल अपना प्रभाव अवश्य फेंकता है। तो ऐसा कैसा कि कर्म को संगी जीव जो हर चर्चा न सुहाय, और कहे कबीर ऊँघे सदा कह उठ के चलो जाए। कबीर साहब ने साफ साफ बताया है
कि ये हमारा ऐसा कर्म है, कर्म के ही अनुसार वो चीज़ हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे कर्म में ही नहीं है सत्य का सत्संग जो हम प्राप्त कर पाएँ और आवागमन से मुक्ति पा सकें। और क्या बताया? पार्वती शंकर जय बोली कथा सुनाई दे वही कथा जो कागभूषण ने सुनाई थी, वही कथा शंकर जी ने याद कर ली, वही कथा पार्वती यानी सती जी अपने महादेव के मुखार बिंद से सुनना चाहती हैं तो महाराज सुनाते हैं। कैसे क्या कहते हैं कि पार्वती शंकर जय बोल कथा सुनाई दे शंकर जी ने कथा सुनाई, शंकर जी ने कथा सुनाई, गई पार्वती सोय नींद सुनाई दे जाऊंगी, चाहे कोई ले जाओ मोला नींद सुनाई दे जाऊंगी, चाहे कोई ले अब बताओ भाई, हमारे इस लोक के मृतक लोक के 3 प्रधान हैं, और ब्रह्मा और विष्णु महेश, इनसे बड़ा कोई और देवता नहीं है। और इनके पास जो अर्धांगिनी है उनकी ये दशा है, तो इस मृतक के लोक में हमारा तो कोई सबब ही नहीं बनता है, हमके एक उनके रुआ के मुताबिक नहीं है, हम कैसे भक्ति कर सकते हैं। फिर भी बताया है, क्या बताया है कि गुरु अपने से लगाए ले। इस भजन के माध्यम से बताया है कि नींद नहीं आएगी। किसको नहीं आएगी? मैं बताता हूँ, आप लोग सुनिए। कि गुरु अपने से लगाए ले, जितना नेह लगाओगे, जितनी प्रीत करोगे, जितना प्रेम करोगे, उतनी ही नींद दूर भाग जाएगी। ए गुरु अपने से नेह लगाए ले, तो साहेब कबीर के गीत गाए ले, नींद दान मैं दे, नींद तुम दे जाऊंगी, चाहे कोई ले ले मोला नींद तुम दे जाऊंगी, चाहे कोई ले ले, चाहे कोई ले ले मो नींद तुम दे जाऊंगी, चाहे कोई ले ले। तो गुरु अपने के गीत अपने गुरु से नेह लगाए ले और साहेब कबीर के गीत गाए और नींद दान में देव। गुरु के चरणों में जाकर के जितनी भी नींद है और साहेब कबीर के गीत गाओ, कथा कीर्तन करो, और गुरु जो है सब दुख को मिटाने वाला है। सारी नींद जो है वो गुरु को दान में दे दीजिए, नींद आपको नहीं आएगी, अर्थात कथा कीर्तन सत्संग अवश्य सुनने को मिलेगा। बोले सतगुरु कबीर साहब की जय।